सोचो दोस्तों, देश में इस समय एक बड़ा मुद्दा तेजी से चर्चा में है। यूजीसी से जुड़े फैसले और छात्रों के भविष्य का सवाल। इसी बीच मायावती ने इस पूरे मामले पर कई बड़े बयान दिए हैं, जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। मायावती का कहना है कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। जब छात्रों का भविष्य दांव पर होता है तो सरकार और संबंधित संस्थाओं को बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस वीडियो का असली मुद्दा लास्ट में पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी राजनीतिक और शिक्षा से जुड़ी खबरें सबसे पहले आपको मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि यूजीसी से जुड़े फैसलों का सीधा असर देश के लाखों छात्रों पर पड़ता है। मायावती का कहना है कि जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लिया जाए तो उसमें छात्रों और शिक्षकों की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर मजबूत होनी चाहिए। अगर छात्र और शिक्षक दोनों संतुष्ट होंगे तो ही शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए मायावती ने कहा कि यूजीसी से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता और स्पष्टता बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मायावती का कहना है कि जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसका असर सीधे छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लिया जाना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि छात्रों के मन में अगर किसी फैसले को लेकर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब देना भी जरूरी होता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मायावती का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर छात्र को बराबर अवसर मिल सके। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि सरकार को शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। मायावती का मानना है कि शिक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो युवाओं को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे और देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। पांचवी बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। मायावती का कहना है कि जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को सुना जाना चाहिए, क्योंकि वही छात्र आगे चलकर देश का भविष्य बनते हैं। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। छठी बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती का कहना है कि अगर शिक्षा मजबूत होगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। सातवीं बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में समय समय पर सुधार जरूरी होते हैं। मायावती का मानना है कि बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली को भी अपडेट करना चाहिए ताकि छात्र आधुनिक ज्ञान और तकनीक से जुड़ सकें। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आठवीं बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि छात्रों का भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। मायावती का कहना है कि जब छात्र शिक्षा प्रणाली पर भरोसा करते हैं तभी वे पूरे मन से पढ़ाई कर पाते हैं और बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। नौवीं बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति से ज्यादा छात्रों के भविष्य को महत्व दिया जाना चाहिए। मायावती का मानना है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की ओर। दसवीं बड़ी खबर में मायावती ने कहा कि देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। मायावती का कहना है कि जब शिक्षा मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा और युवाओं को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। दोस्तों,
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।